हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं चैप्टर 7 आपके लिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर 2 का कंटिन्यू पार्ट है ये। कॉलेज से लौटने के बाद लड़का घर पे अपने बहुत आराम से रहता था। एक दिन वह गांव से किसी दूसरे गांव में निमंत्रण के लिए गया हुआ था। वहां से लौटते वक्त गांव के कुछ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए होते हैं और लड़का एक बांसुरी लेके आता है और वो बांसुरी ठीक से बजती नहीं है। तो एक दादाजी होते हैं, वो बांसुरी लेते हैं, मिट्टी से खूब अच्छे से उसे नल के पास ले जाके रगड़ते हैं और बांसुरी बहुत अच्छे से बजने लगती है। तो वहाँ पे चलते चलते वो लोग बैठे हुए होते हैं, सब लोग वहाँ मस्ती कर रहे होते हैं। उसके बाद वाक्य आगे की तरफ चलते हुए जब जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़का बैठा हुआ होता है और उसे खाने के लिए कुछ सामान मिलता है। तो बगल वाले घर पे दौड़ते हुए जाता है, चाची चाची मुझे कुछ पेपर्स दे दो जिस पे मैं खाने का सामान ले लूँगा। अब वो सामान लेने के लिए आता है, लाइन में लगता है, सामान लेता है, खाने लगता है। खाने के बाद फिर वो जाने लगता है। तब तक एक आपराधिक तत्व तो वहाँ पे आ जाता है। आता है तो गलती से वो पेपर उसके ऊपर गिर जाता है, जो खाया हुआ झूठा पेपर होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो हीरो होता है वो पेपर उसके ऊपर फेंकता तो जानबूझ के नहीं है, लेकिन चला जाता है। अब उस लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है, जो आपराधिक तत्व होता है। अब वो उस लड़के को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद मारने की धमकियां देने लगता है, ये वो। तो हीरो भी कम नहीं था, उसे लगा वो अकेला है, निपट लेगा। धीरे धीरे फिर जिस घर से पेपर मांगा था उसके घर के पीछे ही एक केले का पेड़ था, वहाँ पे वो लड़का खड़ा हुआ होता है। तब तक ये वहाँ पहुँच जाता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे बाप ये है, वो है, फलाना ठिकाना। धमकियाँ देने लगा बहुत ज़्यादा वो। तो धमकियों के साथ ही बात आगे बढ़ते हुए चलती है। वो लड़का कहता है ऐसा नहीं है भैया, जानबूझ के नहीं फेंका, गलती से गिर गया, छोड़ो ना, बात ख़त्म करो यार, तुम तो दोस्त हो। अब वो जो आपराधिक तत्व तो होता है, वो लड़का जो हीरो होता है ऑलरेडी उसे जानता रहता है। जानता इसलिए है क्योंकि साथ में वो कभी पढ़ा भी था उसके एक आध क्लास। लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं होता। अपने बाप की बनाई हुई एक बंदूक ले आता है, खरीदी हुई। और वो बंदूक ऐसी होती है वो खुद उसे चलाना नहीं जानता और हीरो उसे चलाना जानता था। साउंड ट्रिगर बिल्कुल न्यू डिज़ाइनिंग, जैसे कि स्टोरी में है, विज़न स्टोरी में है, उस अकॉर्डिंगली गन ऐसी थी कि उस पर खड़े होना पड़ता था 7 लोगों को, तब वो बंदूक चलती थी। या उसका एक मेन पॉइंटर ट्रिगर था जिसको पुश करने के बाद ही वो गन चलती थी, उसे चलाना नहीं आता था। तो उसके कुछ और आपराधिक तत्व आ जाते हैं और जितने भी आते हैं सब उस लड़की के, हीरो के जानने वाले ही होते हैं। कोई ना कोई उसका पढ़ा हुआ होता है, आसपास के गांव से होते हैं, एक दूसरे के साथ बचपन में खेले हुए होते हैं वो लोग। उसके बाद वो लड़के को खूब परेशान करने लगते हैं, हीरो को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वहाँ तक सिर्फ वो मस्ती में बातें चल रही थी कि कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, ऐसा कुछ पता नहीं था वहाँ पे। बट चलते चलते वाक्य आगे की तरफ जब बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके 9-10 लड़के इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ एक को मारने के लिए। 6 बंदूक पे खड़े होते हैं, 7वें को ऊपर लटका, केले के पेड़ के पास में अमरूद का पेड़ होता है, उस पर लटका दिया जाता है। मतलब हीरो को उसके हाथ बांध के उस पर उसको ऊपर पेड़ टहनी पे बिठा दिया जाता है ताकि नीचे से गोली लगे और वो मरे। बट गोली चलती नहीं है। फिर उसे रेसिंग के लिए खेत में दौड़ाते हैं कि हो सकता है चार्ज हो जाए, चार्ज ना हो इसलिए गोली चल रही है वो। तब तक हीरो की माँ आ जाती है, सॉरी, हीरो की माँ की एंट्री बाद में होती है। तब तक हीरो के घर से एक खबर आती है कि तुम्हारे मम्मी के मामा जी आए हुए हैं और तुम्हारे भैया की साली आई हुई है, चलो सब तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। हीरो जाने लगता है, तब तक ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कॉलर वॉलर पकड़ के धमकियाँ देने लगते हैं, काफ़ी कुछ। अब लड़का जब हीरो अकेला पड़ता है तो 2-4 लोग और भी खुन्नस निकालने आ जाते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मतलब उसकी बुराई करने लगते हैं ताकि झगड़ा आगे बढ़े। तो जो बुलाने आया हुआ होता है उसे पता चलता है कि यहाँ माहौल कुछ ख़राब हो रहा है। वो भागते हुए घर रोते हुए जाता है।
बताता है कि ऐसे ऐसे भैया को वहाँ पकड़ रखा है। फिर हीरो की माँ आ जाती है, वो किसी तरह उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाती हैं, छोड़ दो, माफ़ कर दो, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो एक नहीं सुनते। माँ को भी वो अब शब्द यूज करते हैं कि तुम चली जाओ वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ये वो। लड़का शांतिपूर्वक खड़ा है क्योंकि वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और बहुत ही प्यार करता था अपने परिवार से। शांतिपूर्वक लड़का खड़ा हुआ होता है, वो किसी से कोई भी बहसबाजी नहीं करता। इवन माँ के कहने पे वो सबसे हाथ और पैर पकड़ के माफ़ी भी मांगने की कोशिश करते हैं। इतने में क्या करता है, लड़का उठा के खींच के एक पत्थर फेंक के मारते हैं हीरो के और उसके माथे के पास लग जाता है। फिर भी लड़का हाथ से दबा के खून चूते हुए रहता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता, वो चला जाता है। तब तक लड़के की बहन की भी एंट्री होती है हीरो की। वो लोग किसी तरह उसे लेके हीरो को घर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं थे। हीरो के गांव में की ही सारी स्टोरी हो रही है ये। तो वहीं पे एक लड़का और था, उनके यहाँ वो लोग बैठते हैं, सारे इंतजार कर रहे होते हैं। जब हीरो और उसके माँ और उसकी सिस्टर तीनों लोग घर की तरफ जाने लगते हैं तो पीछे से उसमें से एक आपराधिक तत्व की बहन पीछे से कमेंट करती है कि बहुत हीरो बनता है, ये वो फलाना ठिकाना। तब तक हीरो की जो दीदी होती हैं कहती हुई, ये दिल्ली तो भेज दिया पढ़ने के लिए इसको, लेकिन अकल नहीं है बिल्कुल भी। मतलब हायर स्टडी के लिए शहर भेज दिया पर इसे अकल नहीं है। ये हीरो की दीदी कहती हैं उस लड़की को जिसने कमेंट किया था कि बहुत हीरो बनता है, क्योंकि वो लड़की बाहर पढ़ रही होती है। उसके बाद किसी तरह फिर वो जाते हैं, हल्का बारिश का मौसम होता है। हीरो घर पहुंचता है, मामा जी बैठे हुए होते हैं, नल पे मुंह हाथ धो रहे होते हैं क्योंकि उनको थोड़ा कीचड़ लग गया होता है। अब हीरो भी मुंह धोने के लिए जब जाता है तो जब देखता है तो उसकी आँख, सिर के ऊपर जहाँ चोट लगी होती है माथे पे, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा होता है। तो लड़का वॉशरूम के लिए अपने घर के पीछे जाता है। अब वो लोग पीछे से, जब लड़का वॉशरूम के लिए जाता है तो देखता है कि एक दीवार खड़ी होती है और उसके पीछे से एक लड़का आता है, झांकता है, जैसे ही हीरो को देखता है वो फिर भागता है। तो एक बार इसे लगा कि हो सकता है ऐसे ही झगड़ा हुई है इसलिए देखने आया होगा। जिस लड़की ने कमेंट किया था उसका भाई भी बहुत बड़ा उसमें उसका रोल था झगड़ा करवाने में, और उसी का छोटा भाई ही था जो ये बार बार झांक रहा था। अब हीरो की मम्मी पीछे से आवाज़ लाती हैं कि बेटा चुपचाप घर चले आओ, छोड़ो, बात ख़त्म करो। हीरो कहता है आप लोग अंदर जाइए, हम आ रहे हैं। इतनी सारी बातें होती हैं, तब तक लड़के को समझ नहीं आता। फिर से वो लड़का आता है, फिर झांकता है। इतने में जो हीरो होता है अपना मोबाइल फ़ोन और शांतिपूर्वक वहीं खड़ा रहता है, वॉशरूम करता है। फिर वो उसी लड़के के पीछे जाता है जो झांक रहा था बार बार। जब वो उसके पीछे जाता है तो सामने देखता है कि कम से कम 10 लड़के खड़े हैं, वही सारे, कोई हाथ में डंडा लिए, कोई ये वो। तब तक पीछे से पहले वाला लड़का भागते हुए आता है जिससे स्टार्टिंग में विवाद हुआ था, जिसके ऊपर पेपर गिरा था। वो पीछे से एक डंडा मारता है खींच के हीरो को, हीरो गिर जाता है। जब हीरो गिर जाता है तो वो जो औरत होती है जिसकी बेटी ने कमेंट किया होता है, जिसके दोनों बेटे, एक झांक रहा होता है और एक उनके साथ होता है, वो पीछे से औरत कहती है छोड़ना मत, मार दो इसे। तब तक 10 के 10 इकट्ठे लड़के उस हीरो के ऊपर टूट पड़ते हैं और सब उसे बुरी तरह मारने लगते। पहले तो लड़का हाथ पैर जोड़ते रहता है, माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब ये लोग दरिंदगी पे उतर आए हैं तो लड़के के हाथ में लगता है एक चाकू हीरो की। और फिर जब वो मारना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसी औरत के दोनों बेटों के हाथ काटता है। वो हाथ का मतलब उंगलियां पूरी तरह नहीं काटता, ऐसा काटता है कि वो फिर कभी भी किसी के काम में हाथ ना डाल पाए या हाथ ना अड़ा पाए। अब हीरो ये सब करने से पहले, उस लड़के के पीछे आने से पहले ही, बताई थी ना जो दीवार थी, दीवार के पास में ही उसने एक कैमरा सेट कर दिया था ये रिकॉर्ड करने के लिए कि क्या होगा वहां पे। उसके बाद वाकया आगे की तरफ चलता है। फिर वो चाकू से जितने लोग होते हैं पहले सबसे मारने से पहले सबसे माफ़ी मांगता है
कि भैया अभी भी वक्त है, चले जाओ चले जाओ, अभी भी वक्त है, चले जाओ। लेकिन कोई मारने को तैयार नहीं होता है। वो लोग गाली गलौज करने लगते हैं। हीरो फिर मारना शुरू करता है, सबको चाकू से मारता है वो, और ऐसा मारता है कि कोई मरे ना और किसी का कोई अंग कटे ना। तब तक वो जो औरत होती है वो फिर चिल्लाती है, मार दो इसे, ये कर दो, वो कर दो। फिर हीरो औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, उसके बेटे के हाथ में चाकू फेंकता है और उसकी माँ की तरफ ही भागता है। और जो वो लड़का होता है वो फेंक के चाकू मारता है और लड़का साइड हटता है हीरो, और उसकी माँ के पास में जाके उसके माँ को भी चोट लग जाती है। क्योंकि एक माँ के लिए अगर किसी बेटे के लिए इतना निर्दयी भाव हो तो फिर हम उसे माँ नहीं कह सकते। एक माँ का मतलब है कि अपने बेटे को सही रास्ते में ले जाना, ये नहीं कि दूसरे के खिलाफ भड़काओ कि मार दो, काट दो। ये सारा वाकया चलता रहता है। उसके बाद हीरो भी बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ होता है, उसको भी चाकू लगी होती है, इवन हीरो को एक गोली भी लगी हुई हो जाती है। फिर नहीं समझ में आता, तब तक जो पहले वाले जिसके ऊपर पेपर फेंका था उसके बाप ने जो बंदूक दी हुई थी उसे, हीरो उसे उठाता है और चारों तरफ चलाता है, किसी को मारता नहीं है और बताता है सबको कि हाथी खरीदना आसान है लेकिन पालना मुश्किल है। बंदूक तो खरीद ली और तुम्हें चलाना नहीं आया। शुरू से तुम लोगों से हाथ जोड़ रहा था, माफी मांग रहा था, चुप था तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। इतने में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, चारों तरफ से दहशत फैल जाती है, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके बाद किया जाता है जिसे हम कह सकते हैं एक नरबली। लेकिन नरबली में होता है कि सबको जान से मार दिया जाता है, लेकिन यहां किसी को जान से नहीं मारा जाता। उस हीरो को इतना इन लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया, इतना मजबूर कर दिया मारने पीटने के लिए, इतना मजबूर कर दिया कि अंततः उसे हथियार उठाना पड़ा। तो अब तक की स्टोरी में फिलहाल यहीं तक। आगे की स्टोरी में हम आपसे फिर मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अलविदा, आप सब अपना ध्यान रखें, चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए।